औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से कि इरशाद तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो और बेहतरीन नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में टांगों की वीकनेस के बारे में बात करेंगे कि जिन दोस्तों के टांगों में, पिंडलियों में अक्सर दर्द रहता है, टांगों में खिंचाव रहता है, टांगें दर्द होती रहती हैं, टांगें सुन्न हो जाती हैं, चलते फिरते टांगों में शदीद दर्द होता है, इनकी वजूहात के बारे में बात करेंगे और आखिर में एक ज़बरदस्त घरेलू टोटका बताऊंगा जिसके सिर्फ़ चंद दिन ही इस्तेमाल करने से अल्लाह पाक उनको शफ़ा अता फ़रमाएंगे। नंबर 1 पर उन दोस्तों की, उन भाइयों की टांगें दर्द करती हैं जिनको खून की कमी होती है, जिनको आयरन की कमी होती है, जिनको कैल्शियम की कमी होती है, जिनको विटामिन्स की कमी होती है, जो वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर इसका असर पूरे जिस्म पर पड़ता है और ख़ास तौर पर टांगें दर्द होना शुरू हो जाती हैं, टांगों के अंदर खिंचाव आ जाता है, टांगों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 पर टांगों के दर्द, सुन्न होने की और शदीद दर्द की एक बहुत बड़ी वजह है जिन दोस्तों को शुगर के मसाइल हैं, डायबिटीज़ है, जिन दोस्तों को इसकी वजह से भी टांगों में शदीद दर्द होने लग जाता है, पाँव में जलन होने लग जाती है, टांगें शदीद दर्द करती हैं और इस कदर शदीद दर्द होती है कि सारी रात सोया नहीं जाता। नंबर 3 पर टांगों के दर्द होने की वजूहात हैं कि जिन दोस्तों को चोट लग जाए, इस वजह से भी टांगों में शदीद दर्द होने लग जाता है और टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3 पर जिन दोस्तों के खून की नालियों के अंदर ख़राबियाँ होती हैं, खून की नालियों के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, इस वजह से भी टांगों में शदीद दर्द होने लग जाता है, पिंडलियाँ शदीद दर्द करने लग जाती हैं। अब आखिर में एक घरेलू टोटका बताने वाला हूँ, नोट फरमा लें। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जिन दोस्तों की टांगों में शदीद दर्द होता है इंशाल्लाह चंद ही दिनों में शिफा मिल जाएगी। नंबर 1 पर आपने खालिस दूध लेना है 1.5 पाव। नंबर 2 पर आपने देसी बादाम की गिरियाँ लेनी है 1 चम्मच। नंबर 3 पर आपने ईरानी खजूर लेनी है तकरीबन 5 अदद। 1.5 पाव दूध के अंदर आपने जो दोनों चीज़ें, खजूर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देने हैं, बादाम की गिरी को पीस कर इसका 1 चम्मच इसके अंदर डाल देना, हल्की आंच पर पकाएं। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लें। और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि नीम गर्म हो, आपको रात का खाना खाने के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करना है। इसको छोटे छोटे घूंटों से आपने पीना है। यही सिलसिला आपने जारी रखना है 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर। जिस्म के अंदर जिस तरह की भी कमज़ोरी है, जिस्म दर्द करता है, पट्टे कमज़ोर हैं, मसल में खिंचाव रहता है, पिंडलियाँ दर्द करती हैं, टांगों में दर्द रहता है, हड्डियाँ दर्द करती हैं, कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, इन तमाम सिम्टम को दूर करके आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर करने के काबिल बना देने वाला जो घरेलू टोटका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मुकम्मल सेहत अता फरमाए।